मैं संतोष नाग सियासन स्टडी 21 में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 के ज्यामिति के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आप लोगों का रेखाएं एवं कोण, इंग्लिश में बोलता है लाइंस एंड एंगल्स। तो ये क्लास 9 के है, लेकिन दोनों क्लास में काम आएगा, 9th में भी और 10th में भी ज्यामिति का। तो कॉन्सेप्ट आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। तो जैसे हम लोग बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं कि ज्यामिति का तो बिंदु से स्टार्ट होता है, तो बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं कि बिंदु किसको बोलता है। बिंदु यानी इंग्लिश में बोलता है पॉइंट, पॉइंट बोलता है इंग्लिश में। तो पॉइंट का शेप किस तरह का होता है, इस तरह इसको बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट यानी लोकेशन, किसी जगह के लोकेशन को हम लोग पॉइंट बोलते हैं, किसी जगह के लोकेशन को पॉइंट बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग अवस्थिति बोलते हैं इसको, अवस्थिति बोलता है इसको हिंदी में। तो अवस्थिति यानी जैसे हम लोग है ना कि उस लोकेशन, मतलब लोकेशन यानी जगह, किसी जगह के को दर्शाता है ना कि उस जगह पर, जैसे मैप तो आप लोग देखे ही होंगे। तो मैप में बिंदु करके दिखाया जाता है, मतलब लोकेशन हुआ, जगह हुआ, दर्शाता है इस तरह का। तो लोकेशन यानी बिंदु हुआ। दूसरा परिभाषा इस तरह की भी कर सकते हैं कि लोकेशन की कोई त्रिज्या नहीं होती है। लोकेशन की जैसे बिंदु है, बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है, कि कोई त्रिज्या नहीं होती है। तो कोई त्रिज्या जब नहीं होती है, जब बिंदु की, तो यानी बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती, तो बिंदु की कोई ना लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा, न ऊंचाई होगा। नोट से बनाते चलिए आप लोग कि बिंदु का लंबाई, चौड़ाई शॉर्ट में लिखे तथा ऊंचाई नहीं होती है। मतलब एक बिंदु दे दिए, मतलब उसका न त्रिज्या होता है, न लंबाई होता है, न चौड़ाई, न ऊंचाई होता है, तो उसको बोलता है क्या, बिंदु। अब रेखा के बारे में पढ़ेंगे, यानी लाइंस, कि लाइंस किसको बोलता है। तो लाइंस यानी रेखाएं, लाइंस यानी रेखाएं। जैसे लाइन का ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है, ना अंतिम बिंदु, ये अनंत से अनंत तक चलता है रेखा। तो अनंत से अनंत तो हम लोग दिखा नहीं सकते कि रेखा अनंत से अनंत, मतलब इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है रेखा का। तो मतलब अनंत से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है, ना प्रारंभिक बिंदु होता है, ना अंतिम बिंदु। इसीलिए रेखा को हम लोग इस तरह का देते हैं, मतलब यहाँ पर बंद कर दिए और यहाँ पर भी बंद कर दिए, तो इसको हम रेखा बोल सकते हैं, ए बी। तो यहाँ पर ये वाला रेखा हुआ। तो रेखा को दर्शाते कैसे, जैसे ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान देते, इसको बोलता है रेखा, यानी रेखाएं, इंग्लिश में बोलता है लाइन। तो अब रेखा के भी बहुत तरह के प्रकार है। तो चलिए प्रकार देख लेते हैं कि रेखाएं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। रेखाएं के प्रकार, तो बहुत तरह की रेखाएं हैं। चलिए एक एक हम लोग बिंदु देखेंगे रेखाएं के। जैसे एक होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन हिंदी में बोलता है समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो पैरेलल लाइन किसको बोलता है, दो रेखा दिया रहता है, दो रेखाएं हैं और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। जैसे यदि हम यहाँ पर मान लेते कि दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच की दूरी होगा 5 सेंटीमीटर। चाहे अनंत तक मतलब पूरा लास्ट तक जा रहा है, तो पर भी इसका डिस्टेंस समान रहेगा, हर जगह 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर रेखा, या इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखा हो गया। और एक देखते हैं, और एक रेखा होता है परपेंडिकुलर लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा किसको बोलता है, मतलब दो रेखा के बीच में आपस में 90 डिग्री बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। जैसे दो रेखा है, जैसे यहाँ पर दो रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है। तो दोनों रेखा के बीच में आपस में एक दूसरे को क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री यानी समकोण,
तो इसको हम लोग बोलेंगे लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, अगला रेखा के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर, यानी 3 नंबर देखते हैं संगामी रेखा। कि संगामी रेखा किसको बोलता है? संगामी रेखा। तो संगामी रेखा मतलब एक ही बिंदु से अनेक रेखा गुजरेगा। जैसे एक बिंदु हुआ, एक बिंदु से अनेक रेखा गुजरेगा, मतलब एक ही बिंदु से जितना रेखा आप गुजार सकते गुजारिए, एक ही रेखा से अनेक रेखा पास होगा, इसको क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। संगामी रेखा हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा इंग्लिश में बोलता है इंटरसेक्ट लाइन। प्रतिच्छेद रेखा मतलब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे दो रेखाएं लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक रेखा लेते हैं और यहाँ पर एक रेखा लेते हैं, तो दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद यानी काटेगा। तो आपस में एक यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर जैसे ए बी एक रेखा हुआ और यहाँ पर सी डी एक रेखा हुआ, तो एक बिंदु को काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा है। और एक यहाँ पर दिखा लेते हैं, और एक प्रतिच्छेद रेखा है, और एक होता है तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा का शेप होता है इस तरह का। इसको पार्ट 2 आएगा जब इसका ज्यामिति का, तब उसमें अच्छा से समझाएंगे। खाली देख लीजिए कि तिर्यक रेखा का शेप इस तरह का होता है, इसको बोलता है तिर्यक रेखा। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं आगे। तो रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। अब रेखा पढ़ रहे हैं, रेखा के बाद आते हैं किरण। कि किरण किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलता है रे। तो किरण यानी रे, तो किरण के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलता है रे। तो रे किसको बोलता है? किरण। रेखा क्या पढ़े हम लोग? कि रेखा में न प्रारंभिक बिंदु होता है न अंतिम बिंदु होता है, लेकिन किरण का प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होता है। प्रारंभिक बिंदु हुआ, लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। ये चलते जाता है जितना दूर तक आप चलाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बंद कर देते हैं हम लोग इसको। तो ये प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, तो यहाँ पर ए इस तरह का होगा, यहाँ पर बी होगा, इसको बोलेंगे किरण। तो इसको दर्शाते हैं किस तरह का? ए बी के ऊपर इस तरह एक तरफ एरो होगा, रेखा में दोनों तरफ एरो होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग किरण। अब आता है और एक तो रेखाखंड। रेखाखंड यानी इंग्लिश में होता है सेगमेंट। रेखाखंड यानी सेगमेंट। तो रेखाखंड के दोनों बिंदु निश्चित होता है, प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित होता है और अंतिम बिंदु भी निश्चित होता है, इसको बोलता है रेखाखंड। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु हुआ, यहाँ पर अंतिम बिंदु हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। ए बी, तो यहाँ पर ए बी को कैसे दर्शाएंगे? जैसे इसका प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित है, अंतिम बिंदु भी निश्चित है, तो यहाँ पर इस तरह को दर्शाएंगे, इसको बोलेंगे रेखाखंड। तो रेखा को हम लोग दर्शाते किस तरह का? जैसे रेखा कोई ए बी है, तो ए बी के ऊपर हम लोग दोनों तरफ एरो देते हैं, इसको बोलता है रेखा। उसके बाद किरण को हम लोग किस तरह दर्शाते हैं? किरण का तो क्या बोले कि प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होता है किरण का, लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, तो इसको इस तरह का दर्शाते हैं। जैसे प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर निश्चित है, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है। उसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड यानी प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित होता है और अंतिम बिंदु भी निश्चित होता है, तो दोनों बिंदु निश्चित होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एरो नहीं देते हैं। तो रेखा, किरण, रेखाखंड, इन तीनों में डिफरेंस है। तो एक एक बिंदु एक एक जगह समझिए ठीक से, बहुत अच्छा लगेगा समझ में, मजा भी आएगा। तो एक एक नोट्स बनाते चलिए आप लोग। अब नेक्स्ट पेज में किरण, कोण के बारे में देखते हैं। अब कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी एंगल। कि कोण किसको बोलता है? कोण यानी एंगल। यहाँ पर कोण है, कोण यानी एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल किसको बोलता है? कि एंगल बोलता है कि दो किरण मिलकर एक कोण का बनाता है, दो किरण या दो रेखाखंड। जैसे दो एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से दो किरण गुजरेगा। जैसे यहाँ पर एक किरण गुजर रहा है और यहाँ पर एक किरण गुजर रहा है, तो यहाँ पर बीच में जो बनाएगा, यहाँ पर बना रहा है, मान लेते इसको थीटा मान लेते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोण। तो दो किरण या दो रेखाखंड भी हो सकता है, लेकिन दो रेखा नहीं हो सकता। तो दो किरण से मिलकर बीच में जो बनाता है कोण, उसको ही कोण बोलता है।
तो कोण के भी बहुत तरह के प्रकार है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो एक एक प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। तो कोण के प्रकार आप देखेंगे। तो कोण, तो कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार देखेंगे, एक एक प्रकार देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि कोण के प्रकार क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग न्यून कोण लेते हैं। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण का क्या होगा? न्यून कोण होगा 0 तथा 90 डिग्री के बीच। 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच जितना भी कोण है इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। तो 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच में जितना भी कोण है सबको न्यून कोण। जैसे 0 और 90 के बीच 30 लेंगे, 45 लेंगे, 20 लेंगे, 60 लेंगे, 80 लेंगे, मतलब 90 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। मतलब 0 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर थीटा है न्यून कोण, और 90 से छोटा होगा, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में, तो थीटा हुआ क्या? न्यून कोण। तो न्यून कोण का शेप इस तरह का भी कर सकते हैं, जैसे इस यहाँ पर है कोण, तो इसको बोलता है न्यून कोण। यहाँ पर थीटा क्या है? न्यून कोण। मतलब 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब 45, 60, 80 सब क्या है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब देखते हैं समकोण। समकोण इंग्लिश में बोलता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल यानी 90 डिग्री होगा, जिसका माप 90 डिग्री होगा, जिसका माप 90 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल, यानी 90 डिग्री होगा समकोण। उसी को बोलेंगे हम लोग समकोण। जैसे इसका शेप किस तरह का होता है? जैसे 2 किलोमीटर के बीच में एक कोण बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का शेप होगा। जैसे इस तरह का भी हम लोग कर सकते हैं, अभी समझाए कि समकोण रेखाएं समझाए ना, तो उसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण बोलेंगे। और समकोण हो गया। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण उधर हम लोग 2 नंबर तक किए थे। अधिक कोण, अधिक कोण इंग्लिश में बोलता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो अधिक कोण किसको बोलता है? तो अधिक कोण में होता है 90 तथा 180 डिग्री के बीच। 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच जितना भी कोण है सब कोण को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, मतलब थीटा है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 तथा 180 के बीच यानी 100 हम लोग ले सकते हैं, 120, 160, 140, और 90 और 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हम लोग अधिक कोण बोल सकते हैं। तो 90 तथा 180 के बीच वाला कोण हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो अधिक कोण हो गया। अब देखते हैं ऋजु कोण, कि ऋजु कोण किसको बोलता है? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का माप होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो इसका माप 180 डिग्री होता है। तो ऋजु कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे समकोण का माप होता है 90 डिग्री, उसी तरह ऋजु कोण का माप होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब इस तरह की सीधा जाएगा। और यहाँ पर एक मान लेते हैं कोण बना रहा है, तो इस कोण को बोलेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर अधिक कोण का शेप इस तरह का कर सकते हैं आप लोग। जैसे 2 किरण है, यहाँ पर इस तरह का जा रहा है, यहाँ पर ये होगा, मान लेते हैं थीटा है, ये थीटा है अधिक कोण। तो अधिक कोण देख लिए, ऋजु कोण देख लिए। अब देखते हैं एक होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्सिव एंगल, इंग्लिश में बोलता है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल प्रतिवर्ती कोण होता है 180 तथा 360 डिग्री के बीच, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा तो 360 डिग्री से छोटा होगा।
तो 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच वाला कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव कोण। जैसे यहाँ पर थीटा है प्रतिवर्ती कोण, तो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा तथा 360 डिग्री से कम होगा, इसको बोलता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसको बोलता है? जैसे मान लेते कोई फिगर है, मान लेते यहाँ पर कोई फिगर है, जैसे कोई चित्र है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर O है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C है, तो जैसे प्रतिवर्ती कोण बोलता है तो मान बोलता है कि कोण BOC का प्रतिवर्ती कोण निकाले। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा कि कोण BOC का प्रतिवर्ती कोण निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग इस तरह निकालते हैं कि BOC पहले कोण तो निकाल लेते हैं कि BOC कोण निकाल लेते हैं, वो प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं, वो बाद में निकालते हैं कि प्रतिवर्ती कोण प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं 360 डिग्री माइनस BOC, माइनस कोण BOC। तो ये कोण है, पहले BOC निकाल लेते हैं, उसके बाद 360 डिग्री से घटा लेते हैं, उसको बोलता है प्रतिवर्ती कोण। तो कोण अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे हम लोग पूरक कोण कि पूरक कितना नंबर था, अच्छा छोड़िए अपन नंबर लिख दीजिएगा आप लोग। पूरक कोण यानी पूरक कोण इंग्लिश में बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पूरक कोण को इंग्लिश में बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, उसको बोलता है पूरक कोण। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसको बोलता है पूरक कोण। जैसे मान लेते हैं कि दो कोण है, एक θ1 है और एक θ2 है, तो दोनों कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। और एक होता है समपूरक कोण, इसमें होता है 180 डिग्री दो कोणों का योग, समपूरक कोण। समपूरक कोण इंग्लिश में बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समपूरक एंगल। यानी θ1 एक कोण है और θ2 है, दोनों मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। तो चलिए आज हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ ले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6.1 क्वेश्चन करेंगे, और ये ध्यान से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10 क्लास में भी काम आएगा, 9 और 10 दोनों क्लास में काम आएगा। चलिए बाय।